तो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का फिर से एक नया क्वेश्चन, और क्वेश्चन काफ़ी इजी है। जिसे आता है वो करे और जिसे नहीं आता है वो मेरे साथ देखे। क्वेश्चन आपका स्टैट्स का है और क्वेश्चन सेक्शन डी का है, तो ये 5 नंबर का भी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको नंबर दिला सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मिड टर्म यानी हाफ ईयरली ख़त्म है ना, अब आपका प्री बोर्ड होना है और जो है सीधे बोर्ड होना है, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी भी पढ़ाई चालू नहीं की है तो आप के पास यही समय है, आप अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से जो है ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, मात्र 1 महीने के लिए भी अगर पढ़ लेते हैं मैथ्स। अब मैथ्स में भी 2 तरीके के जो है लड़के हैं, कुछ बेसिक वाले हैं, कुछ जो है स्टैंडर्ड वाले हैं। बेसिक के लिए कुछ मत करिए, कुछ भी मत करिए, मैं कराऊंगा भी आगे। बेसिक के लिए केवल सैम्पल पेपर अगर आपने 9th में मैथ्स पढ़ी है, भले मजबूरी में पढ़ी हो, आपको पसंद नहीं थी, 10th में भी आप मजबूरी में ही पढ़ रहे हैं, तो और पूरा का पूरा आपने ये मन बना लिया है कि 11th में हम मैथ्स नहीं लेंगे, नहीं भी लेना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आपने पूरा 9th निकाल दिया मजबूरी में, पूरा 10th निकलने जा रहा है मजबूरी में, तो मात्र महीने भर की मजबूरी और झेलिए। और महीने भर किसी भी तरीके से कुछ भी सोच के कि मुझे अब बाहर ही होना है इससे, बस 1 महीने मैथ्स को दे दीजिए। वो भी 24 घंटे नहीं, मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 मिनट। और फिर देखिए कि वो मजबूरी जो है आपको कितना अच्छा जो है रिजल्ट दे करके जाएगी। रहे स्टैंडर्ड वाले बच्चे जिनके ये सेट लग रहे हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड के ही सेट हैं, बेसिक वाले सेट भी लगवाए जाएंगे। बेसिक वाले सेट जो है बहुत जल्द लगवाए जाएंगे। इसके बाद ये चौथा सेट है, हम लोग 1 कर गए, 2 कर गए, 3 कर गए, अब ये चौथा है और चौथा भी बिल्कुल किनारे पे आ गया, सेक्शन डी है, ठीक है ना। कुछ मत करिए, आपने बेसिक वालों ने कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। या मैं तो कहता हूँ स्टैंडर्ड वालों भी अगर नहीं पढ़ा है तो अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए तो आपके लिए इनफ है। खास तौर पे बेसिक वालों के लिए, बेसिक वालों को मैं कहता हूँ 80 में केवल प्रीवियस ईयर करके वो 55 नंबर पे 55 से 60 आसानी से कैरी कर सकते हैं। जबकि अगर स्टैंडर्ड वाले करें तो भले अगर उनका लगता हो कि थोड़ा लेवल अप है, जो कि नहीं है, ठीक है ना, तो वो भी इजीली 50 नंबर तो केवल प्रीवियस ईयर से ही पा सकते हैं। 30 नंबर अपनी मेहनत से क्वेश्चन अलग आ गया तो मैं वो बोल रहा हूँ जेन्युइन बातें। मैं डायरेक्ट ये नहीं बोल रहा कि प्रीवियस ईयर लगाया तो आपके 75 नंबर आ जाएंगे 80 में से, वो बात नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि आपने बेसिक ली है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही है कि आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती। मैं उनको भी देखते हुए चल रहा हूँ और उनके लिए ही ज़्यादा बातें बता रहा हूँ। फिलहाल मैं बेसिक के लिए नहीं करा रहा। यदि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मेरे साथ करिए, मज़ा आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है स्टैट्स का। 3 लोग होते हैं, पहले तो मैं बता दूं बेसिक इसका। 3 लोग होते हैं, कौन कौन? मीन है ना, मीडियन और मोड। अगर आपने स्टैट्स कभी भी पढ़ी होगी या आपने नहीं पढ़ी तो मैं बता दूं, आपने मैथ्स में अगर जितने भी चैप्टर पढ़े होंगे उनमें आपको सबसे इजी अगर कुछ लगने वाला है तो यही लगता है। भले मैं पूरा नहीं बता रहा, लेकिन मैं एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे देता हूँ इन तीनों में है क्या। मीन का मतलब ऐसे है, एक तरीके का ये एवरेज होता है ना। मीन क्या होता है? एक तरीके का एवरेज। तो एवरेज आपने कैसे निकाला है? अगर आपके पास कोई 10 नंबर है, उन 10 नंबरों की कोई वैल्यू है, या 10 बच्चे हैं उनकी एज है, या उनके मार्क्स आए हैं कुछ, तो उन सभी को करना है प्लस और अपॉन क्या कर देते हैं? 10। ऐसे ही तो करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसी सिचुएशन दी जाती है, यहां पर क्या है ना, एक इंटरवल बना दिया जाता है कि 5 से, यहां जैसे दिया है कि 5 से 15 साल के हैं, फिर 15 से 25 साल के हैं पेशेंट, इतने 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 इतने। तो यहां फिर हम वो वाला एवरेज वाला डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते, तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम टोटल लोग तो काउंट कर ही सकते हैं क्योंकि टोटल लोग तो यही है, तो वो हम इनको प्लस करके निकाल लेते हैं, वो अलग लिख लेते हैं। और जो रही बात क्या नाम है कि नंबर किसके आते हैं, तो वो हम एक इन्हीं का बीच का कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे 5 और 15 के बीच का नंबर क्या बनेगा? 10। ऐसे ही 25 और 35 के बीच का क्या बनेगा? 30, ठीक है ना। तो इसी तरीके से 5 और 15 के में 10, 15 20 के में 20, 25 35 के में 30। खैर ये तो रही मीन की बात। इसके बाद अगर मीडियन आता है तो मीडियन के लिए इतनी सी बात, तीनों के अपने अपने फॉर्मूले भी हैं, आप फॉर्मूला रखेंगे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मीडियन की अगर बात आती है तो करना क्या होता है, सबसे पहले अगर सिंगल लाइन में क्वेश्चन है तो असेंडिंग ऑर्डर, अगर सिंगल लाइन में है
तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है ना। लेकिन अगर इस तरह इंटरवल में है तो आपको इसमें जो है वो निकालना होता है, क्या बोलते हैं उसको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी आपको ये फ्रीक्वेंसी दी होती है, इसको फ्रीक्वेंसी में काउंट करता है, तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही याद रखना है बेसिक, क्योंकि वहां पर बच्चे यही भूल जाते हैं कि मुझे मीन निकालना है, क्या करें। तो अगर आपको ये याद रहेगा कि मीन है तो कुछ नहीं करना है, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो एटलीस्ट नहीं निकालनी है, मोड में भी नहीं निकालनी है। इन तीनों में अगर सबसे इजी बताऊं तो वो मोड होता है। पहले मैंने बताया मीडियन के लिए क्या करते हैं कि अगर नॉर्मल लाइन है जो कि आपका शायद से नहीं आएगा तो असेंडिंग छोड़ दो, तो आपको सबसे पहले CF निकालना है। CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी से निकलेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। इसका जब मोड है तो मोड के लिए बस ये देखना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइन, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइन देखनी होती है। जैसे अभी इसी में दिखाई दे रही है कोई, ये है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी हमको ये नोट करना है। अभी मैं इसको बना रहा हूं पूरा, ये मैंने मोटा मोटा बताया है आपको, वैसे तो कुछ नहीं है, तीनों का अपना अपना फॉर्मूला है। इसके 3 फॉर्मूले हैं, इसके भी हैं, इनके भी हैं, इनका तो एक ही मान के चलो, लेकिन मेरा मानना है कि आपको इसका भी एक ही लगाना चाहिए, और इन दोनों में तो एक एक में ही काउंट हो ही जाता है। खैर अब हम लोग अपना सवाल लगाते हैं, क्या पूछा है उस पर देखते हुए हमें मोड और मीन निकालना है। मीडियन की बात करी नहीं है तो हम क्या नहीं निकालेंगे, CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालेंगे। पहले हम इसको सही से बना लेते हैं। 5 से 15, ठीक है ना, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, इतनी चीजें हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करो, भले तुम्हें F दिया तो F भी लिखी लो, F यानी ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। कितना है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ठीक। अब है क्या, हमें क्योंकि निकालना पहले मीन का मैं फॉर्मूला यहां लिखता हूं। मीन इक्वल फॉर्मूला है A प्लस, अगर डायरेक्ट लिखूं तो ये वाला है, सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F, ठीक है ना। अब यहां पर भी ना मीन के केस में भी 2-3 बातें हैं, सुन लो ध्यान से, क्योंकि मैं केवल एक क्वेश्चन ही नहीं करा रहा हूं, आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। 2-3 बातें ये हैं, जो सबसे इजी फॉर्मूला है मीन का वो यही है, कुछ नहीं करना होता है, FX निकालते हैं हम इसी मतलब ये जो आपकी टेबल बनी है अभी हमारे पास x आ जाएगा, f आ जाएगा, उनका मल्टीप्लाई करा के हमारे पास fx की एक लाइन आ जाएगी। वो सारे fx को हम प्लस कर देंगे, यहां लिख देंगे, क्योंकि सिग्मा का मतलब है सम, और सारे f को प्लस कर देंगे, ये हैं, और हम यहां लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये चीज तुम खुद बताओ, ये तब तो एप्लीकेबल है जब हम f और x का मल्टीप्लाई कराएं और वो मल्टीप्लाई थोड़ा हमारा ईजी हो, इसमें ईजी है, अभी आएगा। लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर हो तब हम इससे नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए दूसरा होता है, और वह उसी को बता रहा हूं, वो लगाना ज्यादा इजी है। उसका फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F मल्टीप्लाई H, उसमें ये फॉर्मूला होता है, उसमें करना कुछ नहीं होता, आपका वो जो मल्टीप्लाई वाला सेगमेंट है वो थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है ना। आएगा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए F है हमारे पास, X इसकी हेल्प से निकलेगा, इसके 5 और 15 के बीच का नंबर बताओ, नहीं निकाल पा रहे हो, 5 और 15 को जोड़ो, आया 20, आधा करो 10, ठीक। फिर इनको जोड़ोगे आधा करोगे, फिर जोड़ोगे आधा करोगे, इससे अच्छा ये देख लो इनमें गैप कितने का है, 10 का, तो 10 10 बढ़ाते जाओ, 10 के बाद 20, 30, 40, 50, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, क्या नीड है, fx की, तो हम fx निकालेंगे। fx कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई, इन्हीं मल्टीप्लाई की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर ये f काफी बड़े देता, मतलब 78 इधर होता और इधर भी कहीं होता, मान लो 89, अब इनका मल्टीप्लाई कौन कर पाएगा, इसके लिए इसकी हेल्प आती है, इस फॉर्मूले की हेल्प आती है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई इजी है, 10 का 6 से कराया 60, 220, ये कितना आएगा, 21 63, और 23 दूनी 46 दूनी 92, और इन दोनों को कराओगे तो कुछ कम लिख दिया क्या, अच्छा ये 50 ऊपर है और ये 60 नीचे है, तो ये कितना आएगा 700, और ये आएगा 300। चलो जोड़ो, ये हो गया 1000, ठीक है ना, 1000 और
1000 और 900, 1900, 1900 और 600, 2500, 2500 और 200, 2700, 2700 में ये तुम्हारे कितने 70, 2770 और 60, 2770 और 60, 2830। ठीक है, एक्स नहीं एफ जोड़ना है, एफ जोड़ लो, कितना आएगा 6, 17, 17 1 18, 18 में 20 जोड़ दिए तो हो गया 38, 38 में 3 जोड़ोगे तो सही जोड़ा है, 6 17 1 18, 18 और 20, 38 38 और 20 58 और ये 3 61, 61 और 4 65, 10 75 5 80 आ गया। सिग्मा एफ एक्स ये है कितना 2830 अपॉन सिग्मा एफ 80, ये हो गया। ये सबसे इजी स्टैट्स में अगर कुछ इजी है या शुरुआत है तो वो यही है, सबसे पहले और सबसे आसान मीन का फॉर्मूला और मीन निकालना। अच्छा यहां पर भी मैं क्या बताऊं, आपने ये सब बिल्कुल ठीक कर लिया, ये भी ठीक कर लिया, या हम सोच रहे हैं कहीं मिस्टेक हो गई हमसे, ठीक है ना, और फिर आप इसको डिवाइड करने जब चले, आपने इसको डिवाइड किया तो माइंड में एक चीज लेकर के चलना कि इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये है। हमारा आंसर इसी की रेंज में आएगा, 35 से 45 की रेंज में। अगर आपका आंसर 35 से कम या 45 से ज्यादा आ रहा है तो तुरंत आप अपने क्वेश्चन को रीचेक करें और सोचें कि पक्का हमारा गलत है। ये एक हिंट है, ठीक है ना। 8 से इसको काटोगे 28 के लिए करो तो 8 त्रिका 24, बचे 4 8 40 और 3 आया पॉइंट, 8 त्रिका 24, लगभग 8 चौको बते 3 बार जाएगा ना 35.3, तो देखो 35 से थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 35 और 45 के बीच में ही रहेगा। ये तो हो गया मीन। अब हमें निकालना है मोड, एक दूसरा सबसे आसान क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं। मोड का मैं फॉर्मूला लिख दूं, मोड का क्या फॉर्मूला है, मोड का है फॉर्मूला L प्लस, L का मतलब होता है लोअर लिमिट, ठीक है, अभी बता रहे हैं, एक मिनट फॉर्मूला लिख लेते हैं। F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ये सब क्या है आपको हो सकता है ना पता चल रहा हो, मैं एक एक बातों को डिक्टेट करता हूं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 हैं, 5 लोग हैं, कितने लोग 5 लोग। अब वो अभी देखो मीडियन तो है नहीं जिसमें हमको ये CF निकालना पड़े या वो क्या नाम कुछ अलग निकालना पड़े, वो सब नहीं है। ये सबसे इजी होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, इसमें भी उनकी तरह कुछ नहीं है। और ये एफएक्स वगैरह की भी कोई नीड नहीं होती इसमें, इसकी भी कोई नीड नहीं, हटा दो, कोई नीड नहीं, ठीक है ना। सबसे आसान किसकी जरूरत है, और ये इन सब की प्लस प्लस करने की भी कोई जरूरत नहीं, हटा दो, ठीक है। और इस x की भी नीड नहीं, हटा दो, x की भी नीड नहीं है, केवल f की नीड है। तो अब तुम खुद बताओ कितना आसान होगा ये। सबसे आसान है, कुछ नहीं, बस इन्हीं जो दिया है उसी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, पहले हमें सबसे पहले देखना होता है फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उसी की लाइन को करना होता है हमको सेलेक्ट, कर लिया। उसकी लाइन को सेलेक्ट करने के बाद ये हो गई एक लिमिट, मतलब एक इंटरवल है, उसमें ये है लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट को L से डिनोट करते हैं, यानी L आपका कितना आ गया 35, ठीक। आगे अब इसके बाद यहां पर ये हमने मानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसको डिनोट करो F1 से, ठीक। इसके ठीक ऊपर वाली को डिनोट करो F0 से, इससे ठीक नीचे वाली को डिनोट करो F2 से। F1 मतलब F0 F1 F2, बस इतना करना है। F1 F2 और F0 आ गया, बचा H, H है इंटरवल, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 10। तो सारी चीजें आ गई, इससे इजी कोई मीन भी इतना इजी नहीं है जितना इजी मोड होता है। अब वैल्यू रखनी है, F1 कितना 23 माइनस F0 कितना है, और देखो ये याद करने में भी आपको आसान रहेगा। देखो किताब में हो सकता है फॉर्मूला पता नहीं आई करके कुछ लिखते हैं, वो मत ध्यान दो वरना भूल जाओगे। 0 1 2 ऐसे याद रखो, 0 1 2 और 1 बीच में रहेगा, वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। और वही हमें यहां से L मिल जाएगा, इनका गैप 10 हो जाएगा, ठीक है। F0 कितना है 21 अपॉन F1 का डबल करना है, F1 का डबल 23 का मल्टीप्लाई 2 में तो आएगा 46
माइनस F0 कितना 21 और माइनस F2 कितना 14 मल्टीप्लाई H कितना है 10। बस ये वैल्यू पुट की, अब आपका आंसर आपके हाथ में। देखो अब कुछ लोग करते समय कहाँ गलती कर जाते हैं, वो इस लाइन को पूरा बढ़ा देते हैं या कहीं भी ले जाते हैं, तो ये यहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये 35 अलग चलेगा, ठीक है ना। 23 में 21 गए, 2 बचा। 46 में ये 21 गए तो कितना बचा 25, 25, 25 में 14 और गए, 25 में 4 गए 21, 21 में 10 गए 11 और ये 10, तो ये 20/11 हो गया। अब यहां भी एक चीज सीखने वाली ये है कि कभी भी यहां पे एलसीएम लेके मत करने की कोशिश करना, इसको डिवाइड कर लो पहले। तो आपका आया 35 प्लस इसको डिवाइड करो क्या आएगा 11 का 20 में करो तो 11 कम 11 बचा 9.1188 छोड़ दो, आगे पॉइंट में आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 36.8 आ गया। अगर आप इसका एलसीएम वगैरह करते तो फिर इधर ये मल्टीप्लाई होता, फिर वो प्लस होता और फिर डिवाइड करते। इससे अच्छा एक बार डिवाइड करो प्लस शांति से हो जाएगा। और फिर से देखो ये 36.8 क्या इसी रेंज के बीच में है, चाहे मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, तीनों इसी रेंज में आंसर आएंगे। वरना इसका मीडियन भी निकाल करके देख लेना, ऐसे ही निकलेगा। समझ रहे हो? ठीक।